हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रीभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक लंच बॉक्स बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह से मैंने लंच बॉक्स बनाया है। तो यहाँ ऊपर मैंने इस तरह से बेल्ट लगाया है और यहाँ इस तरह से कड़ी लगाई है दोनों साइड, और ऊपर मैंने 2 रनर लगाए है इस तरह से जिप में, और यहाँ ऊपर भी मैंने एक पॉकेट लगाया है। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो उसके अंदर मैंने ऐसा प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और उसका माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है। तो 10 बाई 6 इंच का हमें 2 कटिंग लेना है और अंदर इसे रबर सीट लगाऊंगा। जो इस तरह की रबर सीट है वो भी हमें इसी माप की 2 लेनी है, और उसके अंदर जो अस्तर लगाऊंगा वो भी हमें 2 लेना है। और यहाँ ऊपर मैं ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा, जो इस तरह का प्लास्टिक लेमिनेशन है और उसका भी माप सेम वही है। और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो प्लास्टिक लेमिनेशन बिना भी लंच बॉक्स बना सकते हो। और उसमें बाहर राउंड में जो फैब्रिक लगाऊंगा वो फैब्रिक का माप मैंने यहाँ 24 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 3.5 इंच का लिया है। ऐसा एक कटिंग लेना है। ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा और अंदर ये रबर सीट लगाऊंगा, उसका भी माप सेम वही है, वो भी एक लेना है। और उसके अंदर अस्तर लगाऊंगा वो भी एक लेना है हमें। और उसमें जो जिप लगाऊंगा वो जिप का भी माप मैंने यहाँ 24 इंच का लिया है। तो 24 इंच की हमें एक जिप लेनी है। और जिप के ऊपर जो फैब्रिक लगाऊंगा, फैब्रिक की पट्टी, उसका भी माप मैंने यहाँ 24 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 1.5 इंच का लिया है। ऐसा भी एक कटिंग लेना है हमें। एक अस्तर लेना है, एक रबर सीट और एक प्रिंटेड फैब्रिक और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन। और उसमें ऐसा बेल्ट लगाऊंगा जो तैयार रेडीमेड बेल्ट है और उसका माप मैंने यहाँ 50 इंच का लिया है। तो 50 इंच का हमें एक बेल्ट लेना है। और बेल्ट में ऐसी कड़ी लगाऊंगा जो ऐसी 2 कड़ी ली है मैंने, तो ऐसी 2 कड़ी लेनी है। तो पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें रबर सीट रख देनी है इस तरह से, और उसके ऊपर हमें प्रिंटेड फैब्रिक रख देना है। और यहाँ इसके ऊपर हमें प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देना है। तो यहाँ ऊपर मैं इस तरह से प्लास्टिक लेमिनेशन रख देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है, इसलिए यहाँ ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है। पापा माने મને કેવું છે હસી વેલા દબી बस। हाँ, तो इस तरह से हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैं दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। और अब यहाँ हमें प्लेट रखकर राउंड कर देना है। तो इस तरह से मैं प्लेट की मदद से राउंड कर देता हूँ यहाँ। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी निशान कर देना है।
ये या पापा बुबिंटिंग मचे अमातुई या और अब यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है, तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह यह दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ राउंड शेप में ही। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। और अब ये ब्लैक कलर की रबर की पाइपिंग है, उसके ऊपर मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। तो उसके ऊपर मैं फैब्रिक की पट्टी लगा देता हूँ। और अब यहाँ में सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब एक यहाँ निशान कर देना है हमें। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट के ऊपर ये चारों तरफ सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए पहले यहाँ फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। फैब्रिक का टुकड़ा रख देना है हमें इस तरह से, और उसके ऊपर हमें यहाँ पाइपिंग रख देनी है। तो यहाँ इस तरह हमें पाइपिंग रख कर यहाँ पाइपिंग लगा देनी है हमें। तो इस तरह से हमें राउंड में ही पाइपिंग लगानी है। तो इस तरह से हमें पाइपिंग लगा देनी है। जो इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दी है। और इसी तरीके से यह दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट के ऊपर पाइपिंग लगा देनी है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर पाइपिंग लगा दी है। तो इसमें पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर ये प्रिंटेड फैब्रिक रख देना है, और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है। और यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है, इसलिए यहाँ ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है।
तो इस तरह से हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है और यहाँ साइड में जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इसी तरह हमें ऊपर की पट्टी तैयार कर लेनी है। उसमें भी पहले रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर ये फैब्रिक रख देना है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है और यहाँ भी ऊपर में चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर में चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें ऊपर की पट्टी लगा देनी है। तो ऊपर की पट्टी हमें इस तरह से रखनी है और उसके ऊपर हमें इस तरह से जिप रख देनी है। और इसके ऊपर भी हमें साथ में अस्तर लगा देना है। तो यहाँ जिप के ऊपर हमें इस तरह से अस्तर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। ये अस्तर में ऊपर की साइड पलटा देना है, इस तरह से ऊपर की साइड मोड़ देना है हमें। और अब यहाँ भी ऊपर में एक सिलाई कर देनी है। और अभी यहाँ नीचे हमें अस्तर भी अटैच कर देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर सिलाई करके नीचे का अस्तर में अटैच कर देना है। और अब यहाँ भी जो ऊपर ये ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं जिप लगाकर ये पार्ट तैयार कर लेना। जो इस तरह से मैंने ये पार्ट तैयार कर लिया है और ये सिलाई भी हमारी अंडरग्राउंड हो गई है। और अब हमें पीछे वाला पार्ट तैयार कर लेना है। उसमें भी हमें पहले रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर ये फैब्रिक रख देना है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर यहाँ ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर में चारों तरफ सिलाई कर दे। और अब यहाँ भी साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और इसके ऊपर हमें जिप वाला पार्ट जोड़ देना है। तो जिप वाला पार्ट हमें इस तरह से रखना है, इस पार्ट के ऊपर हमें इस तरह से रख देना है। और यहाँ ऊपर साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें अस्तर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर में ऊपर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। और ये जो पार्ट है उसको भी हमें इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ हमें नीचे का अस्तर भी जोड़ देना है इस तरह से सिलाई करके। और अब हमें पार्ट इस तरह से कर देना है और यहाँ हमें साइड में सिलाई कर देनी है और यहाँ सिलाई करके हमें जोड़ देना है। तो यहाँ मैं सिलाई करके जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ मैं पाइपिंग करके यहाँ कवर कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ हमें इस तरह से सेंटर पे निशान कर देना है और यहाँ उसके सामने हमें सेंटर पे निशान कर देना है।
और अब ये दोनों सेंटर का निशान हमें इस तरह से सामने सामने मिला लेना है। और अब यहाँ ये दोनों साइड में सेंटर पे निशान कर देना है। तो इसी तरह यहाँ नीचे की साइड भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं चारों तरफ ये सेंटर पे निशान कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों साइड सेंटर पे निशान करके दोनों सेंटर का निशान हमें सामने सामने मिला लेना है। और अब यहाँ भी ये दूसरी साइड ये दोनों साइड में सेंटर पे निशान कर देना है इस तरह से। और ये जो हमारा सेंटर का निशान है यहाँ और उसके सामने दोनों सेंटर का निशान है। और यहाँ ये जो साइड में आएगा हमारा, तो यहाँ हमें कड़ी लगा देनी है। तो ये जो हमारा सेंटर का निशान है वहाँ हमें कड़ी लगा देनी है। तो अब ये कड़ी के अंदर हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने पट्टी तैयार कर ली है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर से इस तरह से मोड़ देनी है। और अभी ये जो हमारा सेंटर का निशान है, साइड का सेंटर का निशान है, वहाँ हमें सेंटर पे ये कड़ी रख देनी है इस तरह से। और अभी यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ नीचे हमें दूसरी पट्टी लगा देनी है इस तरह से। तो इस तरह हमें दूसरी साइड भी ये कड़ी लगा देनी। जो इस तरह से मैंने कड़ी लगा दी है, तो इस तरह से हमें दोनों साइड ये कड़ी लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड ये कड़ी लगा दी है। जो साइड का सेंटर है वहाँ हमें कड़ी लगानी है। और अब हमें यहाँ तलिया लगा देना है। तो यहाँ हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। ये जो हमारा सेंटर का निशान है और ये तलिए का सेंटर का निशान है, दोनों सेंटर का निशान यहाँ हमें इस तरह से मिला लेना है। और यहाँ से हमें सिलाई शुरू करके तलिया लगा देना है। और यहाँ भी मैं दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। तो यहाँ भी मैं मिला लेता हूँ। और अब यहाँ भी मैं सेंटर का निशान मिला लेना है। और यहाँ भी हमें सेंटर का निशान मिला लेना है। तो इस तरह से मैं तलिया लगा देना है। जो इस तरह से मैंने तलिया लगा दिया है। और अब इस ढक्कन के ऊपर मैं ऐसा पॉकेट लगा देता हूँ
तो इस तरह से मैंने पॉकेट बना लिया है, जिप वाला पॉकेट। तो हमें पॉकेट इस तरह से यहाँ ऊपर रख देना है, उसके ऊपर ये ढक्कन रख देना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके ये पॉकेट हमें यहाँ जोड़ देना है। तो यहाँ मैं पॉकेट जोड़ देता हूँ। और अब हमें ढक्कन लगा देना है। जिस तरह से हमने तलिया लगाया इसी तरीके से यहाँ हमें ढक्कन लगा देना है। तो यहाँ हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है, ये ढक्कन का और ये हमारा बैग का। और अभी यहाँ से हमें सिलाई शुरू कर देनी है। तो जिस तरह हमने पहले तलिए में जो चारों तरफ निशान मिला है इसी तरीके से यहाँ भी हमें सारों निशान मिला लेना है। यहाँ सेंटर का निशान मिला लेना है। और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है, यहाँ हमें कवर कर देना है। तो यहाँ मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ कवर हो जाएगी हमारी।
तो इस तरह से हमें यहाँ पाइपिंग लगा देनी है और यहाँ जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। इसी तरह यहाँ तलिए में भी हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ भी मैं पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों साइड पाइपिंग लगा दी है और अब यहाँ से मैं जिप को खोल लेना है और यहाँ से मैं पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं जिप को खोलकर पलटा लेता हूँ। अब यहाँ हमें बेल्ट लगा देना है। तो यहाँ कड़ी के अंदर में बेल्ट लगा देता हूँ इस तरह से। यहाँ से डाल देना है और यहाँ से बाहर निकाल लेना है। और अब इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी है, दूसरी कड़ी के अंदर हमें बेल्ट डाल देना है। इस तरह से बेल्ट लगा देना है। तो इस तरह से हमें बेल्ट लगा देना है और अब यहाँ हमें सिलाई करके जोड़ देना है बेल्ट को। तो यहाँ हमें ऊपर सिलाई करके यहाँ से बेल्ट जोड़ देना है हमें। तो यहाँ से मैं बेल्ट जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमें बेल्ट जोड़ देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा लंच बॉक्स बनकर तैयार हो गया, जो इस तरह से मैंने बना लिया है। और दोस्तों आप भी घर पर ये लंच बॉक्स जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकॉन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।